जिंदगी कैसी है पहेली हाय। गुजरे जमाने की हमारी फिल्मों के ऐसे बहुत से गाने हैं जिनमें वक्त के हाथों सब खाक हो जाने के एहसास को दिल में हूक उठाने वाले अंदाज से उभारा गया है। ये जीवन है इस जीवन का। आज हम बात करेंगे ऐसे ही चंद नगमों की। यही है रंग रूप। यादें नई पुरानी। कहते हैं इंसान के तमाम चिंतन मनन, उसकी सारी फिलॉसफी का स्रोत, उसकी प्रेरणा एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई जो अपराजेय है, जिसको धता बता पाना इंसान तो क्या उसके खुदा के बस में भी नहीं। वो सच्चाई है मौत की सच्चाई। हमारे वजूद, हमारे अस्तित्व की महत्ता इसी में है कि एक दिन उसे अनस्तित्व का हिस्सा बन जाना है, गायब हो जाना है, खो जाना है। एक से एक हसीन लोग, हसीन चीजें, हसीन बातें, हसीन यादें, सब। हम ज्यों-ज्यों उम्र के पड़ाव पार करते हैं, हमारे कुछ हमसफर, हमारे साथी, जिनके साथ हमने जिंदगी में कुछ बड़ा ही कीमती वक्त गुजारा होता है, जिनके साथ हमने जिंदगी में कुछ करने के सपने देखे होते हैं, और वो जब साथ थे तो लगता था ऐसे ही हम साथ रहेंगे, मगर उनमें से कई साथी रास्ते में गुम हो जाते हैं। कुछ तो जिंदगी के हंगामे में, उसकी आपाधापी में खो जाते हैं, और कुछ हमसे पहले ही दुनिया को अलविदा कह देते हैं। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। और हमें जब जिंदगी की दौड़ से फुर्सत मिलती है तो इन खोए हुए रिश्तों की खट्टी मीठी यादें हमारे दिलों में एक कसक पैदा करती हैं। हम सोचते हैं काश कुछ वक्त हमने और साथ गुजारा होता। 31 अक्टूबर, वो दिन, वो घड़ी कैसे भूल सकता हूं। शचिंदा सोए हुए थे और मैं पास बैठा हुआ उनके अंतिम दर्शन कर रहा था। शचिंदा, जिन्होंने मुझे संगीत भी दिया और प्यार भी, आज हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। वो खामोश तो थे, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे उनकी आवाज मुझे कुछ कह रही है, मुझे याद दिला रही है वो सभी घड़ियां जो मैंने उनके साथ गुजारी, शुरू से आखिर तक। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जो आपके दिल के इतना करीब हो कि उसकी चाहत आपके जीवन का हिस्सा मालूम देती हो, जिससे बिछड़ने का ख्याल भी आपके दिमाग को सुन्न कर दे। ऐसे शख्स के साथ बिताए जाने वाले लम्हे किसी नेमत से कम नहीं। ऐसे में तो और भी जब यकीन के साथ कहना मुश्किल हो कि उस हसीन शख्स का साथ और उसकी मोहब्बत आपको कब तक हासिल रहेगी। पता नहीं कब किस वक्त वो आपके माजी का, आपके अतीत का हिस्सा बन जाए। यही समझ लो हमें तुम कि एक मुसाफिर हैं जो चलते चलते कहीं थम रहे न रहे। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से,
भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। जा गले के फिर हंसी रात हो। देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ वही वक्त होता है जो अभी इसी पल है, जो वक्त पीछे रह गया और जो वक्त अभी नहीं आया है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें जीना बस इसी एक पल में है, यही एक पल है हमारे पास। पीछे की भी कुछ खबर नहीं, आगे का भी अंदाजा नहीं। साहिर ने 1965 में आई फिल्म वक्त के लिए जो गीत लिखा और जिस तरह रवि ने उसे संगीत में ढाला और जिस अंदाज और खूबसूरती से आशा भोसले ने उसे गाया, वाह। आगे भी जाने न तू। एक बार हम दुनिया से कूच कर गए तो कर गए, वापसी किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। कोई सत्ता कोई ताकत ऐसी नहीं जो हमें इसी रूप में वापस फेर दे। जब हमारा कोई अपना, कोई ऐसा कि जिसके बगैर हम जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, हमारा वो अजीज, वो साथी अगर रास्ते ही में अलविदा कह दे तो फिर कोई चारा नहीं। दिल में कैसा हौल, कैसा खौफ पैदा करता है यह एहसास कि जब तक हम जिंदा हैं उसे कभी देख नहीं पाएंगे। हाँ, कलियों और फूलों से सुवासित समीर की तरह उसकी याद हमारे साथ हमेशा रहेगी। गाहे बगाहे हमारी पलकें भी नम होंगी। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खजा हो या बहारा। यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रही न रही लहका करे। हम सब जिंदगी में तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, सपने देखते हैं, उन्हें सच करने के उपाय सोचते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी सारी योजनाएं, सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। और फिर कभी ऐसा होता है कि आपको उम्मीद के खिलाफ बहुत कुछ हासिल हो जाता है। ये सब इसलिए कि जीवन में संयोग की बड़ी भूमिका होती है। संयोग यानी इत्तेफाक, और इत्तेफाक कब हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर दे कुछ मालूम नहीं। जिंदगी इत्तेफाक है कल भी। दुनियावी झमेलों में हम सब बेतरह उलझे रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी जो यात्रा है वो आखिर है क्या। इस बात की रहस्यमयता से बेखबर हम अपनी हरकतों में लगे रहते हैं। कुछ पता नहीं कि हमारी इन तमाम कोशिशों, इन मुकाबलों और संघर्षों के मूल्यांकन की कसौटी क्या हो। हर इंसानी कोशिश को हम कामयाबी और नाकामी के तराजू में तोलते हैं और फैसले सादिर करते हैं। ये भी ध्यान नहीं देते कि कितने ही हमारे जैसे इस यात्रा पर निकले और फिर कहां गए कोई खबर नहीं। हमारे इस सफर में जो भी सकारात्मक है या उसकी जो भी अच्छी बात है, उसका ठीक ठीक बोध तभी मुमकिन है जब हम मौत के ख्याल को भी हमराह रखें, मौत के ख्याल को भी साथ रखें। जिंदगी का सफर है ये कैसा
मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। जो वक्त गुजर गया वो तो दोबारा आता नहीं, लेकिन जब तक मैं मौजूद हूं, जब तक मुझ में जान है, उस वक्त तक तुम जब भी मुझ पर मेहरबानी करके कृपा करके बुला लोगे तो दौड़ा चला आऊंगा। तब तक तो मेरा बस है ही, यही जीने मरने वाला संसार मेरा ठिकाना है, यही मैं और यही मेरी जिंदगी है, और फिर एक दिन यहीं मर रहूंगा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। इस दुनिया में दाखिल होने से पहले हम कहां थे, फिर हमें कहां गुम हो जाना है। हमारा ये शूर, हमारी ये चेतना कहां थी और कहां जाएगी, किसी को नहीं मालूम। अपने आप को और इस दुनिया को महसूस करने वाली हमारी इस चेतना के वजूद में आने की कहानी भी कुहासा छन्न है, और उसे कहां विलीन हो जाना है इसका भी कुछ पता नहीं। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया। एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। संसार की हर शय का इतना ही हमारी क्या, दुनिया की हर चीज की यही कहानी है। आना है, एक धुंध में जाना है। पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, मगर कुछ लोग मानते हैं कि कभी कभी किसी शख्स को अपने गुजर जाने का, अपनी मौत का एहसास पहले ही हो जाता है, या फिर उस शख्स को भी मालूम नहीं होता और इत्तेफाक से उसने कभी कोई ऐसी बात कही होती है और फिर वैसा ही कुछ हो भी जाता है, कोई दुर्घटना घट भी जाती है। फिल्म हीरा पन्ना में ये गाना गाने के बाद एयर होस्टेस रीमा विमान हादसे का शिकार हो जाती है। बहुत दूर मुझे चले जाना है, बहुत इस पलायमान भागते हुए जीवन में अपने वही हैं जो आपकी खुशी और कामयाबी से खुश हों और आपके दुख और नाकामी से दुखी। ऐसे हर शख्स के साथ बिताए गए लम्हे बेशकीमत और बेनजीर होते हैं, उनका कोई बदल नहीं। मगर इंसानी स्वभाव का क्या करें जो कभी कभी स्थिति की वास्तविकता को समझने में ऐसी भारी भूल कर बैठता है जिसको सुधार पाने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। हम अपनों को पहचानने में भूल न करें तो जिंदगी का सफर आसान हो जाए। ये जिंदगी के कड़े कोस याद आता है, तेरी निगाह करम का घना घना साया। जीवन के ये कड़े कोस, ये सख्त रास्ते और तेज धूप, ऐसे में मुझे तेरी मेहरबानी, तेरी मोहब्बत और स्नेह की वो घनी छांव याद आ रही है। जिंदगी के सफर में गुजरने
जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। दुनिया के आगाज और उसके अंत के बीच करोड़ों अरबों बरसों का फासला है। समय की इस अंतहीन धारा जिसका न कोई ओर है न छोर, इसमें हमारी हैसियत एक बूंद जैसी भी नहीं। हम हो न हो, इससे इस देश काल, इस स्पेस एंड टाइम के निजाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसकी असीमता का हिस्सा नहीं बन सकते। हमारे पास तो केवल पल दो पल का ये जीवन है, तो बेहतर है कि जहां तक मुमकिन हो हम इसे भरपूर जिएं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल। हम में से हर कोई जिंदगी में अपना रास्ता चुनता है, किसी मंजिल की ओर जाने वाला रास्ता, और फिर उस पर चलने की कोशिश करता है। कुछ लोग तो मजबूत इरादे के साथ उस पर आगे बढ़ते रहते हैं, लाख मुश्किलों और रुकावटों के बावजूद, जो आसान नहीं। और कुछ लोगों की हिम्मत रास्ते की चुनौतियों को देखकर जवाब दे जाती है, मगर टांग तोड़कर बैठ जाना किसी भी मुश्किल का हल नहीं। उसमें पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं। इसलिए जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते। इस दुनिया में किसी एक स्थिति या सिचुएशन का कैदी बनकर, किसी एक स्थिति का बंदी होकर बैठ जाना जीते जी मर जाने की तरह है। जीवन तो एक ऐसा पथ है, एक ऐसी राह जिस पर चलते रहने के बजाय अगर रुक गए तो फिर कुछ नहीं है। जिंदगी का आनंद ही उसकी गतिशीलता में है, वरना तो एक दिन वक्त की धुंध में खो ही जाना है। रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ। जिंदगी के सफर में हमें कैसे कैसे लोग मिलते हैं। कुछ हमारे हमसफर भी बन जाते हैं, कुछ से हमारी गाढ़ी छनने लगती है, हम दोस्त बन जाते हैं। मगर ये दोस्तियां, ये याराने एक मुद्दत तक ही रहते हैं, इसलिए कि हमारी मंजिलें अलग हो जाती हैं, हमारे रास्ते जुदा हो जाते हैं, और किसी न किसी पड़ाव पर हम एक दूसरे से बिछड़ते रहते हैं। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। हमारे पास दिन बहुत थोड़े हैं, सपने बहुत बड़े, हमारे अरमान बहुत हैं। जिंदगी में हम क्या कुछ नहीं करना चाहते, क्या क्या तमन्नाएं होती हैं हमारी, कैसे कैसे अरमान, कैसी कैसी ख्वाहिशें हम दिलों में संजोए रखते हैं। मगर जीवन की इतनी थोड़ी मियाद या अवधि में उन्हें पूरा कर पाना संभव कहां। इसका मतलब ये नहीं कि हम मायूस होकर बैठ जाएं, हरगिज नहीं। अगर हमारे दिल बड़े हैं और हमें कुछ करने का जज्बा है, तो वक्त के हाथों हमारी मजबूरी एक तरफ, हम जिंदगी को भरपूर अंदाज में और पूरी उमंग के साथ जी के दिखा देंगे।
जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही 4 पल हैं, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब का एक गजब का शेर है, यक नजर बेश नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल, गर्मी बज़्म है एक रक़्स शरर होने तक। ऐ बेखबर, हमारी हस्ती, हमारे अस्तित्व के पास जो फुर्सत है, जो मोहलत है, जो अवकाश है, उसकी अवधि एक नजर से ज्यादा नहीं। गर्मी बज़्म है एक रक़्स शरर होने तक। इंसानी महफिल का सारा जोशो खरोश, उसकी गर्मी, उसका हंगामा सिर्फ चिंगारी के एक रक़्स की तरह है, स्फुलिंग के एक नर्तन की तरह। पलक झपकते ही सब खाक। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपको कैसा लगा या आपके जहन में कुछ और हो तो कमेंट्स में लिखें। हाँ, हमारे चैनल यादें नई पुरानी को सब्सक्राइब जरूर करें, मेहरबानी होगी। हमारे अगले वीडियो तक मुझे देवेश वर्मा को इजाजत।